स्टूडेंट्स, रिडॉक्स का ये पार्ट 6 है। जनरली एक बात मैं और आपको बता दूं कि हम लोग अक्सर बात वैलेंसी की करते हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ है। अब जो नए केमिस्ट हैं, जो नए साइंटिस्ट हुए हैं, सब वो वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताते हैं। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पार्ट है, चैप्टर है, उसमें वार्नर की थ्योरी में दिया गया है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। वो ऑक्सीडेशन स्टेट को ही बताते हैं। आगे आपको वीडियो में डालूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी एक ही होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू केमिस्ट। जो नए साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के जो नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो अब इसी बात को कहते हैं। यू कैन चेक ऑन द नेट, आप नेट पर भी इस बात को चेक कर सकते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। जनरली हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है जनरली। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाती है जब वो ऑक्सीजन और क्लोरीन से रिएक्शन करता है। तो निगेटिव से क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अब ये कैसे हो जाती है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट, जो कि ग्राउंड स्टेट है। जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर बता दूँ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पर वैलेंसी 1 है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में आया। जब कोई एटम एनर्जी ले लेता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने वीडियो डाली है, उसमें आप देख लीजिएगा। एक्साइटेड स्टेट में आया तो एक इलेक्ट्रॉन P से जंप करके 3D में आ गया। 1 2 3। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए 3। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए 3। और एक्साइटेड स्टेट बढ़ी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिर जंप करके 3D में चला गया। 3D में चला गया तो यहाँ पर वैलेंसी हो गई 5। अब फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन S से भी निकलकर, क्योंकि अब P से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल या फुल्ली फील्ड होता है, हाफ फील्ड हो जाता है, वो जो होता है स्टेबल हो जाता है। और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को दुनिया में खोना नहीं चाहता। तो ये स्टेबल हो गया। अब ये यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये भी 3s1 जो है, ये भी जो है क्या बोलते हैं, स्टेबल हो गया, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया। आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये बहुत देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग जो है वहाँ पे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 वैलेंसी, 2 3 वैलेंसी, 5 वैलेंसी और 7 वैलेंसी। अब सवाल इस बात का होता है, ये पॉजिटिव कैसे हो जाती है? डाइक्लोरोहेप्टॉक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जनरली -2 होती है। डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड का फार्मूला 2x - 2 × 7 = 0। 2x और यहाँ पर 14 आया और x = +7। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ स्ट्रक्चर की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके साथ देखिए। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दूँ कि 3 4 5 एलिमेंट को छोड़कर ज़्यादातर एलिमेंट
अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ये सब अपने वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं और रखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन ने अपने लास्ट 4 4 8 4 12 13, इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 13, जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए होते हैं, लेकिन ये ऑक्टेट से भी पूरा हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है डाइक्लोरोहेप्टाऑक्साइड। इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड X माइनस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होती है, इंटू 3 = 0। इस 3 को इधर भेज दिया आपने, ये माइनस में था, ये प्लस में। और ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्लोरीन की 7 है और इसमें 4 1 3 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 4 ये, 3 7, और इसे एक क्लोरीन करके रिएक्शन करके ये देखिए यहाँ पर ये। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन अभी आप समझ लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन और एक आध एलिमेंट्स हैं, बता दूंगा आपको कि वो अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन न बल्कि करके ज़्यादा रखते हैं। जैसे H2SO4 में सल्फ़र 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, SO3 में ज़्यादा रखता है। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कैसे होती है, +3 कैसे होती है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कैसे हो जाती है निगेटिव से। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो निकाल के दे सकूं, ताकि आपकी कामयाबी में मेरा भी सहयोग, मैं अपना आपकी सहयोग देना चाहता हूं। ओके, थैंक यू।